अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, लिंक्डइन का बेसिकली पर्पस क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आज हमारे साथ एहसन भाई मौजूद हैं और मिस सिद्रा मौजूद हैं। तो एहसन भाई आपको लिंक्डइन का इंट्रो देंगे, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे सेटिंग सब हम कर सकते हैं। तो एहसन भाई आप लिंक्डइन का बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है और मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ लिंक्डइन का। बाकी फिर अकाउंट वगैरह आपको सिकंदर बताएंगे। लिंक्डइन हम बेसिकली लिंक मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे इंस्टाग्राम है, उसके बारे में हम सिर्फ एक लिंक ऐड कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल लिंक्स ऐड करनी हो तो हम लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन में हम बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट, 5 अकाउंट है, 7 अकाउंट है, हम उनकी लिंक ऐड कर सकते हैं। तो फिर जो एक लिंक मिलेगी वो हम अपने बायो में डाल देंगे। ऐसे लिंक मर्ज कर सकते हैं। चलें, आई थिंक इतना इंट्रो इनफ है। और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ी सी बात ऐड करूंगा कि लिंक ट्री जो इसका नाम है उसमें हमें इसका जो मतलब है वो पता चल रहा है कि एक लिंक्स का दरख्त, कि इसमें एक लिंक नहीं, इसमें बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, हमने सबसे पहले अपना क्रोम ओपन किया, देन हम तो जब आप आएंगे तो ऐसा हम लिखेंगे, देन हम फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपना। फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नेम, ये सिर्फ मेरी डेमो है, कोई ओरिजिनल आईडी नहीं। ओरिजिनल आईडी मेरी दूसरी है लिंक ट्री की। तो देन हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। पासवर्ड आपकी मर्जी है। लेकिन पासवर्ड वो रखिएगा जो आपको याद रहे। ये मैंने पासवर्ड अपना सेव कर लिया। अब आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे पास सजेशन में आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, इस यहाँ पे ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को है कि क्या सिलेक्ट करना है, तो हर किसी की अपनी अपनी है। कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई एंटरटेनमेंट है, कोई एजुकेशन है। तो आप जो चाहें आप कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन जाहिर बात है हम ऐसी फील्ड से हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं, और हम अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उसके लिए बना रहे हैं। तो मैं ये प्रीफर करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी बनाना चाहें, कोई आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। देन अगर किसी के पास डॉलर है तो वो डॉलर्स की तरफ जा सकता है। भाई मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैं फ्री पे जाऊँगा। देन हमारी जो ईमेल है ना उसके ऊपर एक वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से वेरीफाई करेंगे। मेरे मोबाइल में ये ईमेल ओपन है, लैपटॉप में भी है, तो मैं अपने मोबाइल से ये चीज़ कर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी टेम्पलेट आप सेलेक्ट करें, कोई इशू नहीं है। ब्लैक कर लें, ये पिंक कर लें, ये कर लें, कोई ऐसा वो नहीं है। इनमें से कोई से भी आप कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आपको सही लगे। मैं फ़िलहाल
इसकी तरफ जाऊँगा तो हमें यहाँ पे ना यूआरएल डालने हैं, तो मैं आपको यूआरएल यहाँ पे सेव करके देन मिलता हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने यूआरएल सेट कर लिए हैं, लिंक्डइन है, गिटहब है, इंस्टाग्राम है, और ये फाइनली लास्ट में हम अपना फेसबुक कर देते हैं। और भी आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास ये स्टोर का है, यूट्यूब का है, स्पॉटिफाई का है, तो आपकी मर्जी, आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। देन ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, हमारी पिक्चर जो हमने प्रोफाइल पिक्चर है, तो यहाँ पे हम जाएंगे। देन आप अपने फाइल्स में से जाके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर सपोज कि ये पिक्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, लाजमी नहीं है एआई वाली हो, आप अपनी पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एज अ डेमो आपको दे रहा हूँ। मैंने ये पिक्चर अपनी सिलेक्ट की, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे जैसे आपको करना हो। अपनी पिक्चर हो, अपनी पिक्चर लगाएं तो ज़्यादा है, अगर लड़की हैं तो वो हिजाब में लगा सकती हैं, लड़के तो हिजाब नहीं करेंगे। लड़कियां अगर किसी को कोई मसला है फेस शो करवाने से तो वो हिजाब से लगा सकता है, कोई मसला नहीं है। क्रॉप कर ली, ठीक है, अपलोड कर देते हैं। ये हमारी आगे पिक्चर। अब हमने बायो में लिखना है कि आप जो भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट HTML एंड CSS एक्सपर्ट और वेब डेवलपर। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये मेरे पास ये शो हो रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो टाइपस्क्रिप्ट में नया है, तो आप टाइपस्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट है वो वेब डेवलपमेंट के काम ही आएगी। और आप ये नहीं लिखेगा कि वेब 3.0 मेटावर्स इन गवर्नर हाउस, स्टूडेंट ऑफ गवर्नर हाउस, ऐसा कुछ नहीं लिखेगा। प्रोफेशनल तरीका जो होता है ना उससे लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने लिंक्डइन के बायो में ये चीज़ लिखी है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और कोशिश ये कीजिएगा कि एआई जनरेटेड पिक्चर्स ना करें। ये तो मैं सिर्फ एज अ डेमो आपको बता रहा हूँ। लिंक्डइन पे भी काफ़ी बच्चों ने ये किया है, तो सर हमाद ने इस चीज़ से मना किया है, तो काइंडली उस चीज़ को फॉलो करें आप। तो नेक्स्ट करते हैं हम। अच्छा, जब हम नेक्स्ट करेंगे ना तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर ना हो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में ना हो जाती हैं। तो ये 3 स्टेप है। आप अपना लिंक शेयर करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपकी जहाँ पे मर्ज़ी है। फॉर सपोज़ अगर मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ तो मेरे पास ये मेरा व्हाट्सएप आई थिंक ये ओपन करेगा, तो आप देख लीजिएगा जैसा व्यू आप लोगों का, आपके पास भी सेम ऐसे ही आ रहा होगा। ये देखें, आप कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, कोई चीज़ ख़त्म भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। और ये आता है हमारे पास लिंक्स में। देन हम अपीयरेंस में जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ क्या काम करती है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अपीयरेंस में आपके पास ये चीज़ आ जाती है, जैसे आपकी पिक्चर हो गई, आपका प्रोफाइल टाइटल हो गया, आपका बायो हो गया, जो आपको ये तीनों चीज़ें ऊपर नज़र आ रही होंगी, ये सब चीज़ें आप चेंज करना चाहें आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐड सोशल आइकन्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
ऐड आइकन्स करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करना चाहें। अच्छा, ये देखेंगे यहाँ पे ना लिंक ट्री आ रहा है, तो इसमें जो चेंज होगा वो आप देखिएगा। आप ईमेल पे जाएंगे, आप सिंपल अपनी ईमेल करें, ऐड टू लिंक ट्री, तो ये आपकी ये ईमेल करवा देगा। जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगा वो आपको डायरेक्ट ईमेल कर सकता है। आप यहाँ पे अपना FB का अकाउंट देना चाहें, FB यहाँ पे मैंने दिया है, इंस्टाग्राम दिया है, गेटअप दिया है, लिंक्डइन दिया है, आपकी मर्ज़ी। आप इन लिंक्स में जितने मर्ज़ी लिंक्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, आपके जो जो मेन, जैसे ट्विटर हो गया और टिकटॉक अगर आप करना चाहें, यूट्यूब करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो हर चीज़ होती है। तो ये बेसिकली वैसे तो कॉन्टैक्ट्स के लिए ये चीज़ होती है। अगर ईमेल करें तो वो ज़्यादा प्रीफर है, मतलब कि मेरी तरफ से। तो आप पोजीशन भी कर सकते हैं, ये टॉप पे चली गई, यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसको बॉटम करूँगा तो ये नीचे आ जाएंगी। ये तो हो गई हमारी अपीयरेंस। अब हम आते हैं एनालिटिक्स की तरफ। शायद रिकॉर्डिंग की वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी सी ना आगे पीछे नहीं, लेकिन गूंज रही होगी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लिएगा आप। ये एनालिटिक्स में ना हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि व्यूज़ कितना है, आपके क्लिक्स कितने हैं, CTR कितना है, रेवेन्यू कितना है। यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं कि जितने बंदे आपकी प्रोफाइल को देखेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, तो आप वो चीज़ें भी, आपको अर्निंग हो सकती है। व्यूज़, क्लिक्स, CTR, रेवेन्यू, सब्सक्राइबर्स। देन हम सेटिंग्स पर आ जाएंगे। तो सेटिंग्स में भी आपको वही ऐड आइकन का ऑप्शन आ रहा है, पोजीशन का, स्पोर्ट बैनर, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये आपके पास जो स्क्रीन होती है, ये शो हो रही होती है आपको, जो भी चेंजेस होते हैं वो हैंड टू हैंड दिखा रही होती है कि क्या चेंजेस है। जैसे ये मैंने लिंक्डइन पे गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा लिंक्डइन ओपन हो जाएगा, गेटअप ओपन हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा। तो ये बता रही होती है कि जब आप मोबाइल में किसी को भेजेंगे ना और वो ओपन करेगा तो उसके पास ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा आपका, तो आप कर सकते हैं। एक टॉपिक और है कि हम लोग इस चीज़ को करना चाह रहे हैं कि जो हमारी फील्ड है, आई थिंक अब हमारा अकाउंट जो है वो बिल्कुल सेटअप हो चुका है, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ मैंने आप सबको लेके आना था कि देखें, जो आईटी की फील्ड है, ये जो गवर्नर हाउस इनिशिएटिव में पढ़ते हैं या प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव में पढ़ते हैं, तो एक चीज़ वो अच्छी तरह जान लें कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी है। आप जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप आपके पास इतनी चीज़ें, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है। अगर आपको चैट जीपीटी इंग्लिश में समझ नहीं आता, आप वहाँ से कॉपी करें या गूगल ट्रांसलेट के ऊपर पेस्ट कर दें, उसको आसान अल्फाज में उर्दू में समझ लें। उर्दू तो आई थिंक सबको समझ में आ जाती है। अगर नहीं आती तो भाई आप चैट जीपीटी पे यहाँ तक लिख सकते हो, जैसे हम रोमन इंग्लिश में लिखते हैं कि क्या हाल है, के वाई क्या, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो सिर्फ वो इंग्लिश ही नहीं समझता, वो अरबी भी समझता है, वो पश्तो भी समझ जाएगा, हर चीज़ समझ जाएगा। हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मिस सिद्रा हमारे साथ हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। जी मिस सिद्रा, आप कुछ कहेंगी इस चीज़ के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो सिकंदर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सेल्फ लर्निंग के बारे में। बिल्कुल सेल्फ लर्निंग जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे जो स्किल्स होते हैं उसको एनहांस करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग बहुत सी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। बट उसके लिए ना पहले हमें अपने गोल्स भी सेट करने चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। क्योंकि जब हमारे अंदर किसी
कुछ चीज़ को अचीव करने की लगन होती है ना, तो फिर हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं और तभी हम सेल्फ लर्निंग कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे हमारे ग्रुप में स्टूडेंट्स देखे हैं, जो नहीं करते हैं सेल्फ लर्निंग, वो छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। अगर वो हम सेल्फ लर्निंग करें, सर्चिंग करें, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे हम अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, बट वो उन लोग नहीं करते हैं। अगर हम करना चाहें, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे हम फ्री कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, अपने स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग। तो हमें जो टेक्नोलॉजी है, ये चैट जीपीटी वगैरह, इसको जो है ना बहुत वाइज़ली यूज़ करना चाहिए, तो ये हमारे बहुत काम की है, ना कि हम बिल्कुल ही डल रहें और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहें कि हम यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ से। जब हम सेल्फ लर्निंग करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है और हमारा दिमाग खुल जाता है, क्योंकि हमें नॉलेज अच्छी तरीके से मिल रही होती है खुद से, और हम काफ़ी सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। हमें चाहिए, जब कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देख रहे हो ना, तो नोट्स बना लें, ताकि वो हमारे लिए आसानी रहे। हम उसको अच्छे से बाद में जो है रिपीट करते रहें, हमारी प्रैक्टिस में भी वो चीज़ रहे और वो अच्छे से हमें याद रहे। बहुत अच्छी बात कही है मिस सिद्रा ने। देखें, नोट्स का मतलब ये नहीं है कॉपी पेंसिल से लिख लें। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है। आप लैपटॉप में बना सकते हैं नोट्स, आप स्मार्टफ़ोन्स में लिख सकते हैं। स्मार्टफ़ोन्स तो हर किसी के पास है। तो इसी चीज़ को सामने रखें कि आपने सेल्फ लर्निंग करनी है। पहली बात ये है कि लाइफ़ में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। कोशिश यही करें कि आप मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट हो। किसी के साथ मतलब कि किसी के ऊपर आपने हावी नहीं होना है, किसी के ऊपर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, मतलब कि यार जो भी कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ। हमारे साथ एहसन भाई भी हैं। एहसन भाई, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। जी सही कह रहे हैं ये दोनों। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो, और सिर्फ अपना नहीं, इसी के अंदर और ये सिद्रा से हम सब सेल्फ लर्निंग की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, मेरी मैम से बात हुई थी, तो मैम ने भी मुझे यही कहा था, और फिर उसके बाद से ही मैंने शुरू कर दी थी। कुछ शौक भी होना चाहिए इंसान के अंदर। तो मैम निदा ने मुझे ऐसे बोला था कि सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए, कुछ बातें समझाई थी, और वो आप सबको भी समझाती हैं। तो और सिकंदर भाई की भी वाइस से करते हैं जैसे, तो उनको गौर से सुना करें और उस पर अमल करा करें, और सेल्फ लर्निंग करा करें ज़्यादा से ज़्यादा। बस, और बाकी तो इन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, तो उन्होंने ज़रूरत तो नहीं आगे एक्सप्लेन करने की। चलें बिल्कुल। और आगे मैं बढ़ें। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जब हम लोग इस कोर्सेज़ में एनरोल हुए हैं ना, चाहे वो गवर्नर वाला हो या पीआईआईसी हो, वहाँ पे हमें सबसे पहले एक ही चीज़ बताई गई थी कि 70% आपकी सेल्फ लर्निंग है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बोलें कि नहीं होता है, या हम चीज़ों को या इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को स्किप कर के देखें ना, तो वो हम अपना लॉस कर रहे हैं। मैम की वीडियो में हर चीज़ बहुत ही डिटेल्ड होती है, और उसके बाद भी हम छोटे-छोटे वही क्वेश्चंस करें ना, तो वो हमारी मिस्टेक है, क्योंकि हम उसको पूरा देखते ही नहीं है, हम उसको स्किप करते रहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है। तो इस तरह की लर्निंग ना करें, उसको स्किप करके आप अपना नुकसान कर रहे हो। व आपने जिस कोर्स में एनरोल किया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट्स दिखानी होंगी, तभी उसका आउटपुट आएगा। ऐसे करने से बिल्कुल आपका आउटपुट नहीं आएगा। आपने टोटल अपनी सेल्फ लर्निंग को ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर चीज़ को आपने अपना बेस्ट एफर्ट्स देंगे, तभी आपको उसका रिज़ल्ट। जी बिल्कुल, मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं जब मैम के सेशन देखता था, तो मैं मैम के साथ भी सेशन लेता था, और फिर जब मैम एंड कर देती थी उसके बाद भी मैं एक दफ़ा दोबारा देखता था। उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और पक्के हो जाते थे। तो आप भी इस तरह किया करें, चीज़ों को समझा करें अच्छे से। बस बिल्कुल। आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात कि देखें, मेरा भी कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ मैं कोई 6 साल 7 साल से आईटी की फील्ड में नहीं हूँ। मैं भी नवंबर में मैंने मैम का चैनल ज्वाइन किया है। बस ये होता है कि अगर मैम कोई चीज़, अब आपको अगर फॉर सपोज आपको ऑपरेटर्स पढ़ा रही है ना, आप चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ पे जाएं, व्हाट इज़ द ऑपरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट, वो आपको डिटेल में बता देगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, आप उसको कॉपी करें और देन गूगल ट्रांसलेट पे पेस्ट कर दें। आपको हर चीज़ वो बता देगा। आप करके देखें, आपसे एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार आपको पता चलेगा ना कि यार ये चीज़ है। कोई आपको वो जान से तो नहीं मार देगी ना, अंदर से टाइपस्क्रिप्ट निकल के आपको जान से मार देगी, आपको खा जाएगी, कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना, या कंप्यूटर में करंट आ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, गलत होगा ना। गलतियों से इंसान सीखता है। तो यही चीज़
हमने आपको बतानी थी, इसी चीज़ के बारे में आपको मोटिवेशन देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।